जीसस। आप सबका मैं फिर से स्वागत करती हूँ जो बाद में जुड़े हैं। आइए आज हम वचन से देखेंगे कि शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार जो वो हर एक विश्वासी के प्रति अपनाता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें कई बार वो सक्सेस भी हो जाता है। आज उसके विषय में देखेंगे। हम बाइबल से कुछ लोगों को देखेंगे। अगर जो ये मीटिंग आज फिनिश हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका पार्ट 2 फिर नेक्स्ट ट्यूसडे इसी पेज पे आपके सामने लेके आऊँगी। तो मैं देखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप और मैं अच्छे से समझ लें, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। और हम अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमें इस चीज़ से कैसे डील करना है ये हमें आ जाएगा। तो बाइबल में से मैं कुछ लोगों को आपके सामने रखूँगी, उनके जीवन को आपके सामने रखूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कि कितनी बार अपने जीवन में ये बहुत सारी निराशा से गए, बहुत सारी डिस्करेजमेंट से गए, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट से गए, लेकिन फिर भी कैसे परमेश्वर ने उनको उन निराशा में से निकाल कर अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए कैसे उन्हें इस्तेमाल किया। तो कुछ कैरेक्टर्स को हम देखेंगे बाइबल में से कि कैसे वो इन चीज़ों से उन्होंने डील किया और कैसे परमेश्वर का अद्भुत हाथ उनके ऊपर था। हालेलुया। तो आप शुरुआत से ही इसे अटेंड कीजिए और कहीं भी जाइएगा मत, क्योंकि ये जो डिस्करेजमेंट है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मसीह की देह में बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े तक हर एक जना जो यीशु मसीह में है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक निराशा का सामना करता है। भले ही प्रभु यीशु मसीह हमारा आशा का दाता है, वो हमें होप देता है, वो हमें आशा देता है, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम कई बार विद इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी, हम मसीह की देह में या कलीसिया में जाते हुए भी हम बहुत बार इस निराशा का सामना करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब हमारे जीवन में ऐसी निराशाएं आए या ऐसे डार्क पीरियड आए, ऐसी परिस्थितियां आए जब हमें समझ में नहीं आए कि हमें क्या करना है, तो उस वक्त हमें क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में पहली बात तो डिप्रेशन शब्द ही नहीं है। ये डिप्रेशन शब्द बाइबल में है ही नहीं। जो बाइबल में शब्द है वो ये है कि हताशा, निराशा, अकेलापन, रिजेक्शन, धिक्कार, ये सब चीज़ें हैं। डिप्रेशन वर्ड ही नहीं है। मतलब परमेश्वर दूर दूर तक ये चाहता नहीं है कि उसका कोई भी बेटा या बेटी डिप्रेशन का शिकार हो। इसलिए डिप्रेशन, आप अगर जो गूगल पे भी सर्च करेंगे डिप्रेशन वर्ड इन बाइबल, तो आपको कोई भी रेफरेंस, कोई भी वचन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिप्रेशन वर्ड है ही नहीं। हाँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो निराशा से निकले हैं और उनके अपने अपने अनुभव हैं। बहुत प्रभु के दास हैं, बहुत प्रभु की दासियां हैं जिन्होंने निराशा का सामना किया, जो कई बार अपने जीवन में हताश हुए, जिनकी परिस्थितियां बहुत बार विपरीत हुई, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, आज हम वो स्टडी करने वाले हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे बहुत लोग हैं जो डिस्करेज हो गए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो निराश हो गए हैं। आज हमें पहले अपने जीवन से निराशा को निकालना है, उसके बाद उनके जीवन से भी उस निराशा को निकालना है और उन्हें एक तसल्ली देनी है, उन्हें हियाव बंधाना है कि उनका जो परमेश्वर है वो उनके साथ है। हमारा जो परमेश्वर है वो हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। चाहे शैतान या मनुष्य कोई भी युक्ति आपके लिए बनाएगा, उसकी वो युक्ति सफल न होगी, लेकिन जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है वह लाभ की हैं, हानि की नहीं है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस युद्ध में, इस डिस्करेजमेंट के युद्ध में हम अकेले नहीं हैं। चाहे कोई मनुष्य हमारे साथ खड़ा हो या नहीं हो, लेकिन एक परमेश्वर जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, इस बैटल में वो हमारे साथ है। और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है।
कोई भी चीज़ हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाए वो सफल न होगी, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन। तो आइए हम देखते हैं। मैं सबसे पहले आपके बीच में उदाहरण रखूंगी दाऊद राजा का। दाऊद राजा के जीवन से मैं इतना सीखती हूँ। ये बंदा एकदम अलग है बाइबल में। मैं इसकी ऑनेस्टी की, इसकी सच्चाई की मैं बहुत डांट देती हूँ कि ये एक ऐसा बंदा है जो परमेश्वर के दिल के करीब है। 3 बार वो प्रार्थना करता था, 7 बार वो स्तुति आराधना करने वाला बंदा है। तो भी उसकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी इस बंदे ने उस प्रॉब्लम से डील किया। और न केवल उन प्रॉब्लम से डील किया, लेकिन अपनी कमजोरियों से भी उसने डील किया। आज कौन है जो बेबाकी से अपनी कमजोरी बताता है? कोई भी अपनी गलतियां बताना नहीं चाहता है, कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे निराशा का सामना किया, लेकिन हर समय परमेश्वर उसके संग संग रहा। और जब उसने गलती करी भी तो परमेश्वर से माफ़ी मांगी और सबके सामने कबूल किया कि हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 12 का 15 से 23। इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। 2 शमूएल, दूसरे शमूएल की किताब अध्याय 12 हम 15 से 23 तक पढ़ेंगे। अब 12 अध्याय में हम देखते हैं कि जो दाऊद राजा है उससे एक गलती हो गई, उससे व्यभिचार हो गया एक स्त्री से जिसका नाम है बैतशेबा। और जब व्यभिचार हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अनुचित रीति से उसको अपनी पत्नी बनाया, उसके पति को मरवा दिया। एक ऐसा बड़ा राजा, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक बात परमेश्वर से पूछता था, युद्ध करने भी जाता था, परमेश्वर से पूछता था, उसका बहुत नाम था, वो एक सक्सेसफुल राजा था। लेकिन उसके जीवन में उससे एक गलती हो गई, व्यभिचार हो गया और उसके द्वारा उसका बच्चा आने वाला था। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ पे 15 वचन देखिए क्या कहता है। जो बच्चा उरिया की पत्नी से, यानी कि जो उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं थी, लेकिन बैतशेबा से, यानी कि उस व्यभिचार के पाप से जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, गलती दाऊद राजा की थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि माँ बाप की कई बार गलतियों के कारण बच्चे जो इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत प्रेम करने वाला है, लेकिन वो न्याय करने वाला भी है, वो दंड देने वाला भी है, वो भस्म करने वाली आग भी है। अक्सर लोग परमेश्वर से प्रेम को पाना चाहते हैं, अनुग्रह को पाना चाहते हैं। व्हाट अबाउट न्याय और व्हाट अबाउट उसके क्रोध के बारे में हम क्यों नहीं स्टडी करते हैं? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि वही परमेश्वर जो हमें क्षमा भी करता है, वही परमेश्वर जो हम पर अनुग्रह भी करता है, वही परमेश्वर जो हमसे प्यार भी करता है, वो परमेश्वर हमको दंडित भी कर सकता है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में कुछ गलत करेंगे तो। हालेलुया। तो यहाँ पे वो बच्चा बहुत रोगी हो गया। क्यों रोगी हो गया? क्योंकि ये जो बच्चा था वो इल्लीगल तरीके से आया था दाऊद राजा के पास, इसलिए वो बच्चा बहुत बीमार हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। दाऊद को अच्छे से मालूम था कि ये बीमार क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी उसने हियाव नहीं छोड़ा। वो विनती करने लगा, सोचने लगा कि शायद परमेश्वर अपने क्रोध को ठंडा कर दे। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास भी किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। एक ऐसा रिपेंटेंस किया, न केवल उपवास किया एक राजा होकर, पर पूरी रात भूमि पर पड़ा रहा कि शायद परमेश्वर मेरे विरुद्ध जो क्रोध किया है उसे वो शांत कर दे। हालेलुया। पर क्या हुआ? तब उसके घराने के पुरनिये उठकर
उससे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उसके संग रोटी न खाई। उसके जो काम करते थे वहाँ पे कर्मचारी, वो आए और उससे कहा कि चलो खाना खा लो, लेकिन वो अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि वो परमेश्वर के शरण में जाके बैठ गया था और वहाँ से वो हिल ही नहीं रहा था। आगे देखते हैं, 7वें दिन बच्चा मर गया। मैंने बताया आपको कि जैसे परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है तो वो सर्वन्यायी भी है। परमेश्वर के न्याय की आज्ञा, न्याय जो उसका दंड था वो उसके लिए ऑलरेडी निकल चुका था। उसने जो पश्चाताप किया उसका टाइम खत्म हो गया था और परमेश्वर का दंड उसके लिए आ गया था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बच्चा मर गया, जिंदा नहीं रहा। हालेलुया। इसके बाद देखिए क्या हुआ। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डर रहे थे। उसके जो लोग थे ना, वो डर रहे थे कि राजा गुस्से में आ जाएगा। राजा को कैसे बताएं कि तू जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तू जिसके लिए उपवास कर रहा है, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो डर रहे थे, लेकिन उसने उनकी शक्ल देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसको पता चल गया कि मेरा बेटा मर गया। तब हम 20 में पढ़ेंगे, तब क्या हुआ, तब दाऊद ने क्या किया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला और तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। इतनी बड़ी बुरा समाचार मिलने के बाद, इतनी बड़ी बुरी खबर मिलने के बाद कि तेरा बेटा मर गया है, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो उठा, भूमि पर से उठा, नहाकर तेल लगाया, वस्त्र बदला और कहाँ गया, तुरंत परमेश्वर की प्रेजेंस में चला गया। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। आप और मुझ में से ऐसा कौन होगा कि आज हमें ऐसा बुरा समाचार मिले, चाहे गलती हमारी हो या किसी की भी हो, तो क्या हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे? नहीं। हम तो परमेश्वर से सवाल जवाब करेंगे। हम तो परमेश्वर से कहेंगे, अरे परमेश्वर, मैंने तो उपवास किया, प्रभु मैं पूरी रात भूमि पर गिरी पड़ी रही, आपने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते अगर जो हम दाऊद के जगह होते, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसके जीवन में बहुत डिस्करेजमेंट आई इस बात को लेकर कि मेरा बेटा मर गया। एक औलाद के जाने का गम क्या होता है ये माता पिता ही जानते हैं। भले ही वो औलाद एक अनुचित रीति से आई थी, उसकी गलती के द्वारा आई थी, लेकिन वो एक दुख में था, एक डिस्करेजमेंट में था, लेकिन वो उठा, परमेश्वर के भवन में गया, उसे दंडवत किया और आकर उसने खाना खाया, जबकि पहले वो उपवास में था। आगे कहता है, तब उसके कर्मचारी ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो उपवास करता हुआ रोता रहा, पर जो ही बच्चा मर गया क्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा? उसके कर्मचारी बिल्कुल सरप्राइज हो गए उसका ये रिएक्शन देख के। बोला, जब तक बच्चा जिंदा था तू तो उपवास कर रहा था, यहोवा के भवन में जाके बैठ गया था, अभी क्या हुआ तुझे? तो आगे वो कहता है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? वो बोल रहा है कि अब वो रहा ही नहीं, अब मेरी उम्मीद रही नहीं, मेरी आशा रही नहीं, तो फिर मैं अब किस बात का उपवास करूं? आगे कह रहा है, क्या मैं उससे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। वो क्लियरली यहाँ पर बता रहा है कि भले ही वो बहुत उसके जीवन में डिस्करेजमेंट थी, लेकिन परमेश्वर पे दोष नहीं लगा रहा है। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उसके पास तो जा नहीं सकता, इसलिए वो नियम के अनुसार यहोवा के भवन में गया, उसे दंडवत की, यानी कि आराधना करके आया। जब भी आपके और मेरे लाइफ में ऐसी डिस्करेजमेंट आए, ऐसे बुरे समाचार आए, तो याद रखिएगा, किसी मनुष्य को फ़ोन मत लगाइएगा। सब कुछ बंद करके, अपना फ़ोन बंद करके, अपना कमरा बंद करके आप यहोवा को दंडवत कीजिए, यहोवा की आराधना कीजिए, क्योंकि वही घाव देता है, वही जख्म देता है और पट्टी भी तो वही बांधता है। हालेलुया।
दाऊद राजा से हम सीख रहे हैं कि इतना बड़ी बात कि उसका बेटा मर गया, प्रार्थना की, उपवास की, आप और मैं होते तो बैकस्लाइड हो जाते। हम तो परमेश्वर को ही छोड़ देते कि परमेश्वर हमारी सुन कहाँ रहा है। मैंने तो इतना उपवास किया, मैंने तो इतनी प्रार्थना की, पूरी रात मैं परमेश्वर के भवन में बैठी रही तो भी मेरा बच्चा बचा नहीं। आप और मैं होते तो लिटरली हम बैकस्लाइड हो जाते। लेकिन इस बंदे की दाद देनी पड़ेगी कि ये उठा है, यहोवा के भवन में गया है, दंडवत किया है, और अब वो कह रहा है कि मैं उसको यहाँ लौटा नहीं सकता हूँ, मैं उसके पास जा सकता हूँ। इसका मतलब पता है क्या है? भले वो बच्चा मर गया लेकिन इसे फुल कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के स्वर्ग में मेरा बच्चा मुझे मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं, जब तक उनमें भले और बुरे का ज्ञान नहीं होता, उनको समझ नहीं होती है, यदि वो एक्सपायर हो जाएं वो डायरेक्टली हेवन में जाते हैं। इस वचन के द्वारा क्लियरली ये बात प्रूव हो रही है। हाँ, उनको समझ है अगर जे भले बुरे की, हालेलुया, तो वो अपने उन कामों के अनुसार न्याय देंगे। पर अगर जे वो समझ नहीं है, बेसमझ हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं, पर उनके माँ बाप विश्वासी हैं, तो उनके माँ बाप के विश्वास के द्वारा वो बच्चे डायरेक्टली हेवन में जाते हैं। यहाँ पे वो देखिए क्लियरली कह रहा है, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊँगा परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तो जब उसने इतना अच्छा काम किया, भले अपनी गलती को रियलाइज किया, समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे दंडित किया है, शायद कुछ क्षणों के लिए डिस्करेज हुआ, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की जाके प्रेजेंस में बैठा, उससे दुआ करी, उससे प्रार्थना करी। आपको पता है फिर क्या हुआ? आइए इसका 24 वचन पढ़ते हैं। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बैतशेबा को शांति दी, खुद भी डिस्करेजमेंट से निकला और अपनी पत्नी को भी डिस्करेजमेंट से निकाला। आज आप में से कितने ऐसे भाई हैं कि जब आपकी वाइफ डिस्करेज होती है या किसी प्रॉब्लम में होती है तो क्या आप उसे डिस्करेजमेंट से निकालते हैं या आप उसे और कंडेम करते हैं, उस पर दोष लगाते हैं? यहाँ पर वो अपनी पत्नी को शांति दे रहा है, यानी कि खुद भी निराशा में से निकल रहा है, उसको भी निराशा में से बाहर निकाल रहा है। हमें लोगों को डिस्करेजमेंट से निकालना है, हालेलुया। उनको जो हताश हैं, जिनको जीवन में कोई आशा नहीं है, आज ये भार परमेश्वर ने हमारे कंधों पर रखा है कि ऐसे लोगों को हमें उस निराशा से बाहर निकालना है। इसने अपनी पत्नी को शांति दी और वह उसके पास गया और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। पहले का पुत्र यहोवा का मारा हुआ, बीमार हुआ। दूसरा पुत्र जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, वो सुलेमान राजा हुआ, जो यहोवा का प्रिय, यानी कि परमेश्वर का प्रिय। और सुलेमान राजा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उसको 3 बार परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातें की। उसको परमेश्वर ने खुद ऑफर दिया कि मुझसे मांग, मैं तुझे वर दूंगा, जो तू चाहे, जिस चीज पर तू हाथ रखे वह मैं तुझे दूंगा। और उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे अद्भुत विजडम से ब्लेस किया था। और परमेश्वर का वचन कहता है, न तो उसके जैसा कोई राजा हुआ और न होगा। ऐसा सुलेमान बुद्धिमान बेटा उसको हुआ। क्यों? क्योंकि उसने डिस्करेजमेंट में बैठकर परमेश्वर पे उंगली नहीं उठाई, परमेश्वर को भला बुरा न कहा, लेकिन अपने रीति के अनुसार यहोवा के भवन में गया, दंडवत किया और आकर खाना खाया और अपने लोगों को भी ये समझाया कि अब क्या होगा, ना तो मैं अपने बच्चे को ला सकता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं विश्वास में बना रहूँ, मैं परमेश्वर में बना रहूँ, तो निश्चय परमेश्वर आगे चल के मुझे बेस्ट देने वाला है। हालेलुया। यदि आज आप डिस्करेज हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, शायद आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको बच्चे नहीं हुए होंगे, काफ़ी साल आपको शादी को हो गए, आपको बच्चे नहीं हुए, आप डिस्करेज मत होइए। एक सुलेमान राजा आपके और मेरे जीवन में आने वाला है, एक अद्भुत बच्चा जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित है आपके जीवन में आने वाला है। आप डिस्करेज मत होना। यदि आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सिचुएशन है, आप
आपके घर में पति पत्नी की बनती नहीं है, याद रखना, अगर जो आप प्रभु में बने हुए हैं, उसे दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, आप धन्यवाद करने वाले हैं, आप उंगली उठाने वाले नहीं हैं, आप सवाल जवाब करने वाले नहीं हैं, तो याद रखें परमेश्वर आपके जीवन में दी बेस्ट करने वाला है। इसे विश्वास से एक्सेप्ट करें, प्रोक्लेम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एक निराशाजनक स्थिति आई, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस स्थिति को बदल दिया। क्या दाऊद राजा ने अपने जीवन में गलतियां नहीं की थी? बहुत गलतियां की थी, और सबसे बड़ी गलती तो उसने व्यभिचार किया, जो परमेश्वर की नजर में सबसे घृणित काम है। तो भी परमेश्वर ने उसे उस डिस्करेजमेंट में छोड़ा नहीं, उसे तजा नहीं, लेकिन एक परफेक्ट समय में, एक अद्भुत समय में उसे बेटा दिया, जिसका नाम राजा सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ बाइबल में। हालेलुया। और इसी दाऊद के विषय में, जो इतना निर्बल है, कमजोर है, लेकिन एक बात उसके अंदर है कि वो अपने पाप के प्रति ऑनेस्ट है, अपने पाप के प्रति वो सच्चा है। उसने तुरंत मान लिया है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। एक बंदा जो राजा के लेवल पे है, अगर उसको आके कोई नबी बताए कि तूने व्यभिचार किया है, तूने गलत काम किया है, तो वो अपने उस पोजीशन के कारण अपने आप को नीचा नहीं करेगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने तुरंत ही अपनी गलती मानी, पश्चाताप किया, उसका परिणाम भी भुगता कि उसका वो बेटा मारा गया, लेकिन फिर भी विश्वास में बना रहा, अटल रहा, यहोवा के भवन में जाके उसे दंडवत किया, और परमेश्वर ने दी बेस्ट उसके लाइफ में दिया। वो बेटा था राजा सुलेमान, जो परमेश्वर का प्रिय हुआ। किसी मनुष्य का प्रिय मत होना, किसी मनुष्य का फेवरेट बन के आपको और मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको और मुझे ऐसा बनना है, ऐसे कार्य करने हैं कि हम परमेश्वर के फेवरेट बने। मैं तो परमेश्वर से ये दुआ करती हूँ, प्रभु मैं आपकी फेवरेट बनना चाहती हूँ। किसी मनुष्य की मैं फेवरेट बनूं या नहीं बनूं ये अलग बात है, लेकिन प्रभु मैं आपकी फेवरेट बनना चाहती हूँ। और फेवरेट बनने के लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या दाऊद राजा परफेक्ट था? लेकिन देखिए, इस बंदे के लिए परमेश्वर ने खुद गवाही दी है, परमेश्वर के वचन ने खुद गवाही दी है। ये इतनी निराशा में था तो भी विश्वास में बना रहा, परमेश्वर में बना रहा, प्रार्थना करते रहा, यहोवा के भवन में जाते रहा, दंडवत करते रहा, और परमेश्वर ने पता है इसके विषय में क्या गवाही दी है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों 13 का 22। यहाँ पर देखिए, स्वयं परमेश्वर इसके लिए गवाही दे रहे हैं। कोई मनुष्य के लिए गवाही दे तो लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन ये तो क्या ही सुहानी बात है कि जब परमेश्वर किसी मनुष्य की गवाही दे। क्या परमेश्वर आपके और मेरे लिए ऐसी गवाही दे सकता है? क्या हम दाऊद राजा के जैसे विश्वास में बने हुए हैं? क्या हमारा वो स्तुति रूपी हृदय है? क्या हम प्रभु की आराधना करते हैं? क्या हम प्रभु के सामने सच्चाई से अपनी हर एक कमजोरी को मान लेते हैं? देखिए ये क्या कहता है, 22 वचन कहता है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन स्वयं उसके बारे में गवाही देता है कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक इंसान है, एक मनुष्य है जिसके अंदर कमजोरियां हैं, जिसके अंदर निर्बलताएं हैं, जिसके अंदर पाप है, लेकिन वो मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। आप और मैं भी परमेश्वर के मन के अनुसार बन सकते हैं, तब जब हम सच्चाई से अपने पाप या गलती को मानते हैं और हम हर एक निराशाजनक स्थिति में भी विश्वास में बने रहते हैं और परमेश्वर पर हम कभी उंगली नहीं उठाते हैं। हालेलुया। तो हमें भी यही दुआ करनी है कि प्रभु हमें आपके जैसा बनना है, वो फलां प्रचारक के जैसा नहीं, वो फलां प्रॉफिट के जैसा नहीं, वो फलां टीचर के जैसा नहीं। प्रभु हमें आपके मन के अनुसार बनना है।
जब दाऊद के लिए परमेश्वर ये गवाही दे सकता है, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर कह सकता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो आज आपको और मुझे परमेश्वर देख के क्या ये कह सकता है कि मैं इस बेटी के जीवन के द्वारा प्रसन्न हूँ? क्या मैं ऐसा कर रही हूँ अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरे लिए ये गवाही दे सके? क्या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जिसके द्वारा परमेश्वर तो छोड़ो, जो मेरे घर वाले हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, वो भी मुझसे सहमत नहीं हैं, वो भी मेरी गवाही नहीं दे रहे हैं? आज आपको और मुझे ये सोचना है। तो नंबर 1 व्यक्ति मैंने आपके सामने रखा कि दाऊद राजा का एग्जाम्पल, कि कैसे उसके जीवन में एक बहुत बड़ी निराशा आई। एक बच्चे को खोना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो विश्वास में बना रहा, यहोवा के भवन में गया, वहाँ जाके दंडवत किया और परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर ने उसे अद्भुत पुत्र से नवाजा जिसका नाम है राजा सुलेमान। अगर हम भी हियाव न छोड़ें तो इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। आप कितनी भी डिस्करेजिंग सिचुएशन में क्यों न हो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि उस परमेश्वर को न छोड़िए, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो हमें वो जीवित परमेश्वर मिला है, इतनी मुश्किल से तो हमारा उद्धार हुआ है। हमारे लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी, डिस्करेजिंग सिचुएशन आएंगी, और बाहर से नहीं अंदर से ही आएंगी, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि यीशु मसीह को बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से ही खतरा है, उसके लोगों से ही खतरा है। पर आपको घबराना नहीं है, आपको हियाव छोड़ना नहीं है, आपको बने रहना है, परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि एक समय आएगा जब आपके जीवन में वो दी बेस्ट करने वाला है। विश्वास करें और धीरज से इस बात की बाट जोएं आप कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी एलिया का। एलिया जो एक ऐसा नबी है जिसकी वर्ड टू वर्ड प्रार्थना, वर्ड टू वर्ड जो वो कहता है परमेश्वर उसके वर्ड टू वर्ड के अनुसार करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर डायरेक्ट बातें करता है, वो ऐसा व्यक्ति जिसने जब प्रार्थना करी तो 3.5 साल तक मेंह न बरसी, अद्भुत चमत्कार करने वाला वो व्यक्ति है। लेकिन देखिए इस निराशा ने उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, और उसके जीवन में भी एक समय आया जब वो कंप्लीटली डिस्करेज हो गया। एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का नबी जिसका वर्ड टू वर्ड पूरा होता है, जो वो कहता है वो डॉट बाय डॉट पूरा होता है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति उसके लाइफ में आई कि उसने परमेश्वर से स्वयं मौत मांगी। एक इतना आत्मिक व्यक्ति हम देखते हैं जो इतना स्पिरिचुअल है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन एक टाइम पे उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि वो कंप्लीटली डिस्करेज हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है ये इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ेंगे पहला राजा 19 का 1 से 4। पहला राजा 19 का 1 से 4 पढ़ेंगे। तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अब यहाँ पर बात चल रही है अहाब राजा की, और इज़बेल उसकी पत्नी है। अब इज़बेल कौन है, वो क्या करती थी, ये एक अलग विषय है, मेरा विषय वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती कि वो इज़बेल थी क्या। लेकिन आज हमारा विषय कुछ अलग है तो हम उस पर ही चलेंगे। तो वो अहाब की बीवी थी जो यहोवा के भक्तों को परेशान करती थी, यहोवा के नबियों को मार डालती थी। अहाब राजा अच्छा था, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो दुष्ट थी, और वो वही काम करती थी जो यहोवा के विरुद्ध था, और ये अपने पत्नी के अधीन रहने वाला राजा था। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो पत्नी इसके अधीन रहती, लेकिन ये अहाब राजा अपनी पत्नी की हर एक बात सुनता था और अपनी पत्नी के अनुसार चलता था। इसलिए ये दोनों बहुत ही बुरी रीति से बाइबल में इनके हश्र लिखे हुए हैं। इज़बेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी लाश रास्ते पे पड़ी हुई थी और कुत्तों ने उसे टुकड़े टुकड़े करके खाया। जो भी परमेश्वर के दास या दासी के विरुद्ध
बेवजह इल्जाम लगाएगा या वो आत्मा में बढ़ रहा है, उसे खींचने की कोशिश करेगा, उसकी टांग खींचने की कोशिश करेगा कि ये आत्मा में न बढ़े, तो याद रखें कि परमेश्वर इस बात में चुप न बैठेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं कि ये वचन कलीसिया में ना आए, ये वचन इस जगह पे ना आए, लेकिन याद रखें अगर वो वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से है तो कोई उसको रोक नहीं सकेगा। आप एक द्वार बंद करेंगे, परमेश्वर 100 द्वार खोलेगा उसी वचन के अनुसार। लाखों लोग उद्धार पाएंगे, लाखों लोग आत्मा में उन्नति पाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल, अपने लाइफ में इस बातों के प्रति सचेत रहें। जो सच्चाई से परमेश्वर की मार्ग में चल रहे हैं, हाँ वो गलती अगर जो कर रहे हैं, आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगी उठ के खड़े हो जाना और उनको जरूर बताना। उसमें आपको इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलती है कि कबूतर के समान बोले पर सांपों के समान चतुर भी बनो। डोंट बी फूल, डोंट बी इमोशनल। जहां पे प्रैक्टिकल आपको चलना है वहां पे आपको प्रैक्टिकल चलना ही है। आपको उन गलत शिक्षाओं में, गलत वचनों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हालेलुया। आप अगर ये सोचिए, आज बहन अशीता अगर ये मुझे बुलाती नहीं, मुझे एनकरेज नहीं करती, तो फिर मैं कहाँ ये वचन बांटती। वो ये सोच के बैठे कि नहीं ये पेज मेरा है, मैं ही इसको चलाऊंगी, मैं ही इस पे वचन बांटूंगी, मैं ही आराधना करूंगी और कोई भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। जो मसीह की देह है वो वन मैन शो नहीं है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे के एंकरेजमेंट की जरूरत है। वो मुझे एंकरेज करेंगी, मैं उनको एंकरेज करूंगी, इसके द्वारा क्या होगा, मसीह की देह उन्नति पाएगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ कमा रहे हैं इसमें से या हमको कोई पैसे मिल रहे हैं, नहीं। हम लोग ने ये बातें इसके लिए नहीं की है, हमने ये बातें इसलिए की है ताकि इस पेज के द्वारा हम खरी शिक्षा दे सकें लोगों को। ऐसी खरी शिक्षा जिनको अक्सर कलीसियाओं में दबाया जाता है, और जो कलीसिया के पासवान है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे परिपक्व हो, मैच्योर्ड हो, लेकिन वो अपने बच्चों को बच्चा ही रखना चाहते हैं। ये पेजेस, ये फेसबुक लाइव इसलिए ही आया है ताकि आप और मैं खरी शिक्षा में चलें। हालेलुया। क्योंकि आप कब तक अपने बच्चे को चॉकलेट और लॉलीपॉप देंगे? कब तक? 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद आप एक मैच्योरिटी की उम्मीद करेंगे। अगर जो आपको 15-16 साल का बच्चा आपसे चॉकलेट और लॉलीपॉप मांगे तो आप बोलेंगे समथिंग इज रॉन्ग। वैसे ही शुरुआत में भले ही हमने प्यार के वचन सुने हो, अनुग्रह के वचन सुने हो, ब्लेसिंग के वचन सुने हो, लेकिन जब हम मैच्योर्ड बनते हैं तो हमें टीचिंग भी होनी चाहिए, हमें खरी शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि कैसे मसीह में हमें बालक से उस मैच्योर्ड लेवल में जाना है। और ये हम सब मिलकर करेंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये वन मैन शो नहीं है। हम सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ऐसे वचनों को शेयर करना है, ऐसे ऐसे पेजेस को लाइक करना है, ऐसे ऐसे पेजेस को फॉलो करना है जो आपके सामने खरी शिक्षा रखते हैं। हालेलुया। चलिए हम अपने वचन पे कायम रहें। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। अब इजबेल ये सुन के जल गई कि ये जो नबी है इसकी सब इज्जत करते हैं, इसका बहुत बड़ा रुतबा है, ये जो बोलता है डॉट बाय डॉट होता है। उसके अंदर जलन आई और उसने क्या किया, उसने उसको धमकी दी, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। अब जलन के मारे वो अपने देवताओं की दुहाई दे रही है, बोल रही है जो मैंने यहोवा के नबियों का हशल किया है ना, कल मैं तेरा भी वही हशल करूंगी। अगर मैं न करूं ना तो मुझे मेरे देवताओं की कसम है। इतनी जल उठी एक अच्छे सच्चे मन से काम करने वाले व्यक्ति से एक लेडी इस कदर जल रही है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। यह देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। ये बातें सुनकर एलिया डर गया, क्योंकि कितना भी बड़ा वो दास और नबी था, एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन बीइंग भी था। हम कोई सुपर वुमेन या मैन नहीं हैं,
हमारे अंदर भी कमियां हैं। हाँ, आपको मैं निराशा के बारे में बता रही हूँ। मैंने अपने 18 साल के मसीही जीवन में इतनी निराशा का सामना किया है, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाला भी है, ये भी एक सच्चाई है। इसलिए आज आप सबको मैं यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ, अपने अनुभव बताने आई हूँ, बाइबल की बातें बताने आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस निराशा का सामना मैंने किया आप भी करें। हालेलुया। उस वक्त मुझे ये टीचिंग नहीं दी गई थी, मुझे इस रीति से बताया नहीं गया था, लेकिन आज हमारे पास बाइबल अवेलेबल है, बताने वाले अवेलेबल हैं, समझाने वाले अवेलेबल हैं। हालेलुया। अब देखिए, ये डर गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक व्यक्ति था, ये कोई सुपरमैन नहीं था। वो डर गया और अपना प्राण बचाने के लिए वो वहां से चला गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। इस कदर उसे डिस्करेज किया गया, इस कदर उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि वो अपनी मौत मांगने लगा। सोचिए, परमेश्वर का दास और नबी, जिसके जो भी वो मुख से कहता है परमेश्वर ठीक वैसा वैसा करता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी विपरीत आ गई कि उसको अपने प्राण को बचाने के लिए उसको वहां से भागना पड़ा और एक जंगल में जाके जाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया है और परमेश्वर से ये कह रहा है कि मुझे मेरी मौत दे। और अगर जी हम इससे पहले हम पढ़ेंगे, अगर जे 18 इसी पहले राजा का 18 का अगर जे हम पढ़ेंगे, इस 18 अध्याय में अगर हम 36 से 39 पढ़ेंगे तो पता है यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एक कंपटीशन हुई थी बाल देवताओं के नबियों के बीच और एलिया के नबियों के बीच। बाल देवताओं के नबियों ने कहा हम अपने देवता को बुलाएंगे और वो यहाँ पर आएंगे और आग बरसाएंगे। एलिया ने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने जीवित परमेश्वर को बुलाऊंगा, देखते हैं आपके परमेश्वर सच्चे हैं या मेरा परमेश्वर सच्चा है। एक कंपटीशन हो रही थी जहां पे वो सक्सेसफुली बाहर निकला था। देखते हैं 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। पहले उन सभी जितने भी नबी थे उन्होंने अपने अपने देवता की दुहाई दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आग नहीं आई वेदी पर। लेकिन जब एलिया की बारी आई तो वह भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। कंपटीशन चल रही है, इसका नाम और इसके परमेश्वर का नाम दाव पर लगा है, पर ये इतना विश्वास करने वाला, इतना उत्साहित व्यक्ति है, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर मेरी लज्जा रख दे, तू इनको दिखा दे कि तू ही एकमात्र सच्चा और तू वास्तव में परमेश्वर है। तब पता है क्या हुआ, 38 वचन पढ़िए। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलियों की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। जितने लोगों ने भी अपने देवता की दुहाई दी, आग नहीं आई, लेकिन जब इसने यहोवा की दुहाई दी तो इस कदर आग आई कि सब कुछ भस्म हो गया और गड्ढे में का जल भी सूख दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अब उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये जो दास है वो जीवित परमेश्वर को उसने बुलाया और अद्भुत आग स्वर्ग से आई और सब कुछ भस्म कर दिया। इतनी बड़ी विक्ट्री मिलने के बाद, और ये बात सारी अहाब की पत्नी इज़बेल को पता चल गई, भैया ये इसमें तो कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ तो है, ये आगे भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, क्यों ना इसको भी मार डालूं, है ना। जब आप सच्चाई से परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, तो मालूम है बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है।
अरे यार ये तो क्या गीत गाती है, अरे यार ये तो क्या प्रचार करती है, कहीं हमसे ना आगे निकल जाए। कोई बात नहीं, कर लो। फिर उसके बाद जब ये जौ के पेड़ के नीचे अपनी मौत मांग रहा है, तो क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? कभी नहीं। परमेश्वर को पता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी डिस्करेज होने वाले हैं। उसने कभी हमको ये नहीं कहा कि मसीह में आने के बाद तुमको कभी दुख नहीं आएगा, तुमको कभी निराशा नहीं आएगी, तुमको कभी चुनौतियां नहीं आएंगी। नहीं, उसने हमें क्लियरली सब कुछ बताया है कि हमें उद्धार बिल्कुल मुफ्त मिला है प्रभु यीशु के द्वारा, लेकिन इस उद्धार में बने रहने की बहुत बड़ी कीमत है। आपको और मुझे रोज़ अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने जीवन में से कुछ चीज़ों को निकालना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उस अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। यह आसान नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, वो जाओ के पेड़ के नीचे अपनी मृत्यु मांग रहा है और वो वहाँ पे सो गया, और वो काफ़ी दिनों से बेचारा भूखा और प्यासा भी था, और परमेश्वर को पता था कि इसको भूख भी लगी है, इसको प्यास भी लगी है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर इन चीज़ों की चिंता नहीं करता। भाई, हमारा तो परमेश्वर सिर्फ आत्मिक है, हमें आत्मिक आशीषें देता है। नहीं नहीं नहीं, उसको आपके हर एक क्षेत्र की चिंता है। आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, सब कुछ, हर एक चीज़ का ब्यौरा उसके पास है। यदि आप इसको राज्य को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप इसका काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो कोई भी अच्छी वस्तु वो आपसे रख नहीं छोड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग होता है। तब वो जाऊ के पेड़ के तले सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। ऐसे नहीं कहा उठकर परमेश्वर का काम कर। उससे पता था ये बहुत निर्बल हो गया है, अब इसको रोटी की भी जरूरत है, तो उसने कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। एक जंगल में जहाँ पर खाना पीना मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कि यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं, जहाँ पे पूरा बयाबान है, वहाँ पर वो नदियाँ बहाने वाला परमेश्वर है। वहाँ पर सुपर नेचुरल तरीके से उसने उसके लिए वहाँ पे रोटी का भी बंदोबस्त किया और पानी का भी बंदोबस्त किया। और देखिए आगे क्या होता है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आप निराश ना हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है डिस्करेज मत हो, अभी तुझे बहुत मेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं। क्लियरली जब उसके तन में जान आ गई, जब उसको राहत मिल गई पानी पी के, तब परमेश्वर के दूत ने नहीं कर, तुझे अभी बहुत कुछ मेरे राज्य और महिमा के लिए करना है। आज आपको और मुझे परमेश्वर इस निराशाजनक परिस्थिति में कहता है कि आपको और मुझे हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारा काम परमेश्वर का करना है। डिस्करेजमेंट आएंगी, लोग आपको नीचे गिराएंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन घबराना नहीं। आपको जिस क्षेत्र में गिराया गया है, एग्जैक्टली उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपको एकदम एक राजा की स्थिति में पहुंचाएगा वो परमेश्वर, क्योंकि जो परमेश्वर के बंदों को छूता है वो परमेश्वर को छूता है। याद रखिए, आप जो भी परमेश्वर के दास या दासियों के लिए कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं, आप उनके बीच में राड़ा ला रहे हैं, आप उनके बीच में ऑब्स्टेकल ला रहे हैं, आप उनके बीच में ठोकरें रख रहे हैं कि वो गिर जाएं और अपने विश्वास से मुकर जाएं, तो याद रखें इसका बहुत बड़ा लेखा आपको देना होगा परमेश्वर के सामने। पर ये अपनी डिस्करेजमेंट से बाहर निकला, भले ही इसने जाने अनजाने में अपनी मौत मांगी, जो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है। ये हमारा जीवन दाम देकर हम मोल लिए गए हैं। हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं है, इसे खत्म करने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है।
क्योंकि ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है जो परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम उसकी महिमा करें और उसके गुणों का अनुवाद करें। ये बहुत डिस्करेज हो गया था, लेकिन इसने मौत मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे उन हालातों में छोड़ नहीं दिया, लेकिन इसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया और कहा, उठ बेटा, अभी तुझे बहुत सारे काम मेरे करने हैं। आप में से आज कोई भी डिस्करेज है, उसको प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, मेरी बेटी घबराना नहीं, अभी तुझे आगे बहुत सारे मेरे कार्य करने हैं। मेरे बेटे घबराना नहीं, अभी तुझे बहुत सारे मेरे कार्य करने हैं। हालेलुया। और ये जो एलिया है, आपको पता है, ये जो एलिया है, इसका एक दास था एलीशा, जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। सोचिए, ये अगर जो यहाँ पर गिव अप करता और डिस्करेज हो जाता, तो इसका जो दास था एलीशा, उसको जब ये ऐसा एक व्यक्ति है एलिया, जिसने अपने मौत मांगी, उसके बाद भी डायरेक्ट परमेश्वर ने इसको स्वर्ग में उठा लिया। हमने पहले देखा दाऊद, जो इतना निर्बल व्यभिचारी, फिर भी परमेश्वर उसके लिए गवाही दे रहा है कि मेरे मन के अनुसार है। एक दूसरा व्यक्ति जो अपने प्राण को मांग रहा है कि प्रभु मुझे मार डाल, मैं मौत मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने इसको डायरेक्ट स्वर्ग में उठाया। आप इसके विषय आगे पढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर जो अभिषेक था, उसका एग्जैक्टली डबल पोर्शन अभिषेक एलीशा को मिला, इसके दास को मिला। अगर ये यहाँ पे गिव अप करता और मर जाता, तो आप बताइए कि एलीशा का क्या होता। वैसे ही आज मैं आपको कह रही हूँ कि आपके लिए कोई एलीशा इंतजार कर रहा है। आप डिस्करेज ना हो, आप हताश ना हो, आप निराश ना हो, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में आने वाले हैं। आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। बहुत सारे एलीशा आपके लिए और मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। डिस्करेज मत हो अपनी सिचुएशंस देख के, अपने हालातों को देख के डिस्करेज ना हो। मेरा प्रभु आपको उन हालातों में से निकालेगा, उस डिस्करेजमेंट में से आपको निकालेगा और अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अब इसी एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं मत्ती 17:4। इसी एलिया के विषय में हम मत्ती 17:4 पढ़ते हैं। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं। यदि तेरी इच्छा हो तो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जब एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएंगे और पूरे संसार का उद्धार करेंगे, वो उस पहाड़ पर, वहाँ पे 3 व्यक्ति थे। पहला था प्रभु यीशु मसीह, दूसरा था मूसा और तीसरा था एलिया। सोचिए, अगर जो इसने गिव अप कर दिया होता, यदि इसने छोड़ दिया होता परमेश्वर को, तो वो क्या इस प्लानिंग में पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ होता? क्या एलीशा इसके द्वारा डबल पोर्शन आशीष पाता? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत सारी बातें रखी हैं, बहुत सारी आशीषें रखी हैं। हियाव मत छोड़िए, प्रभु को न छोड़िए, फिर से विश्वास में मजबूत हो जाइए, बलवंत हो जाइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको करनी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे करनी है, और हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। डिस्करेजमेंट बहुत आएगी और आपको अंदर से ही आएगी। आपके अपने लोग ही आपको डिस्करेज करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। आपके अपने लोग ही आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन हियाव न छोड़ना, उस डिस्करेजमेंट में, उस निराशा में, उस अंधकार में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। जैसे उसने मुझे बहुत सारी डिस्करेजमेंट से निकाला है, वो आपको भी निकाल कर आज जैसे प्रभु मुझे हजारों में इस्तेमाल कर रहा है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आने वाले समय में प्रभु आपको लाखों में इस्तेमाल करे, करोड़ों में इस्तेमाल करे। बस आपको हियाव नहीं छोड़ना है, डिस्करेज नहीं होना है, सिचुएशन को देख के नहीं चलना है। बस आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि चाहे इस वक्त मेरी सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है, चाहे बहुत टफ है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूंगी, मैं उसकी आराधना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं दुआ करूंगी और प्रभु के द्वारा मैं जयवंत होंगी। हालेलुया। यहाँ पर ये पार्ट 1 को मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय